गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के अंदर लास्ट भाग नंबर था अपना 40 नंबर। आज अपने बात करेंगे 41 नंबर भाग की, 41 नंबर भाग। और कल वाले वीडियो में आपसे दो प्रश्न पूछे गए थे, दो न्यूमेरिकल दिए थे और जिसका कि आपको आंसर बताना था कमेंट बॉक्स में। उन प्रश्नों के आंसर मैं बता रहा हूँ। एक तो प्रश्न था आपके पास कौन सा कि 150 डिग्री सेल्सियस पर एक अवाष्पशील विलय के 5% विलयन का प्रासरण दाब 5.07 वायुमंडल है, विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ गया था 342.5। कई बच्चों ने सही किया, लगभग सभी का सही है। 342.5 ग्राम प्रति मोल। दूसरा क्वेश्चन था 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए और R का मान दिया था 0.082 और इसका आंसर आया बेटा जी 2.46 वायुमंडल। 2.46 वायुमंडल। आज का क्वेश्चन क्या है वो नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल को नोट कर ले। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। जिन बच्चों ने अभी तक पिछले कमेंट नहीं किए हैं वो कमेंट करें और 10:30 पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा पेपर का और उसके कुछ समय पश्चात उस पेपर की PDF। ढंग से तैयारी करें सॉल्यूशन की। न्यूज़ में आप दोबारा पढ़ रहे हैं बेटा जी, जैसे कि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं पुनः रद्द कर दी गई हैं, यानी कि स्कूल अभी थोड़ा देरी से खुलेंगे। तो इसलिए आप इसको जो अपने सिस्टम चला रखा है पढ़ने का आपका YouTube से, ऑनलाइन सिस्टम जो भी है, ये आपको नियमित रूप से पढ़ना है। और आज का जो प्रश्न है इस वीडियो का, 250 ग्राम टूथपेस्ट में 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.15 ग्राम है। 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.15 ग्राम है। ppm में, किसमें? ppm पार्ट्स पर मिलियन में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी? ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी? एक और क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि विलयन में विलय के मोल भिन्न, यदि विलयन में विलय के मोल भिन्न का मान 0.5 है, यदि विलयन में विलय के मोल भिन्न का मान 0.5 है, तब विलायक की मोल भिन्न का मान कितना होगा? तब विलायक की मोल भिन्न का मान कितना होगा? इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। अब अपने आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में अपने बात की थी अनादर्श विलयन की और उससे पहले अपने बात कर चुके हैं आदर्श विलयन की। कल जैसा कि अपने चर्चा की कि जो अनादर्श विलयन है ये भी कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, दूसरे हैं ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। टॉपिक है आपके पास अनादर्श विलयन। परिभाषा क्या थी इसकी, अनादर्श विलयन की? इसमें आपने बताया था कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल नियम की पालना नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और ये जो अनादर्श विलयन हैं ये कितने प्रकार के हैं? ये अनादर्श विलयन थे 2 प्रकार के। एक है
धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। और एक है अपने पास ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। दो प्रकार के हैं, एक है धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन और एक है ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अब इसमें क्या होते हैं धनात्मक और क्या होते हैं ऋणात्मक के लिए अपने पास एक ग्राफ था बेटा, देखें जी क्या था, याद करो। अपने एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, इस प्रकार से बनाया था। किस किस के बीच में बनाया था? वाष्प दाब और यहाँ क्या लिखा था? मोल भिन्न। यहाँ क्या लिखा था? वाष्प दाब। जब ये आदर्श था तो आपने ग्राफ बनाया था कैसे? ऐसे समानुपाती के लिए इस साइड से आए थे तो थोड़ा सा नीचे कर दिया था, इसको ऐसे किया था और बाद में ये कटान बिंदु मिला दिया था ऐसे। अब धनात्मक आदर्श विलयन यानी कि इस लाइन पर तो क्या है, ये लाइन तो क्या कहती है कि PS बराबर है POXB के। ये वाली लाइन भी ये कह रही है, ये भी ये कह रही है और ये भी ये कह रही है। यानी कि इन रेखाओं पर इन पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलायक की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर है, आदर्श है। धनात्मक यानी कि ज़्यादा होगा। कैसे? देखो, अगर इस लाइन के हिसाब से पता करें तो इससे ऊपर इस टाइप से, ये धनात्मक वाला। इस ग्राफ के हिसाब से बात करें तो ये ऐसे, और ऊपर वाले के हिसाब से ऐसे। यानी कि इस लाइन के लिए PS ग्रेटर देन है क्या? POXB। धनात्मक का मतलब ये है विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब व विलायक की मोल भिन्न के गुणनफल से ज़्यादा होगा। ये मतलब क्या होता है धनात्मक के बारे में। तो ऋणात्मक में ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये इस लाइन के लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए, इन तीनों ग्राफ के लिए। अगर आप ग्राफ बनाने का प्रयास करें किसके लिए? ऋणात्मक विलयन युक्त, ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं? वाष्प दाब है और मोल भिन्न है। यहां पर भी क्या लिखा है आपने? वाष्प दाब। ग्राफ कैसे आ रहा है? ये रहा, इस साइड से लिया, ये रहा, और ये तो आदर्श कंडीशन है। ऋणात्मक में क्या होगा? कम होगा। यानी कि इस लाइन पर तो क्या है, या इस लाइन पर क्या है, या इस लाइन पर तो क्या है, यहाँ पर तो है PS बराबर POXB, और ऋणात्मक के लिए ये ग्राफ देखो नीचे की तरफ चला गया इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये चला गया, इसके रिस्पेक्ट में ये। यानी कि इस लाइन की विशेषता PS लेस देन है POXB। यानी कि धनात्मक विचलन युक्त विलयन किसे कहते हैं? इसकी चार विशेषताएं। जो धनात्मक विचलन युक्त विलयन है उसकी चार विशेषताएं क्या क्या आएंगी?
एक नंबर पे PS ग्रेटर देन POXB, मतलब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल भिन्न के गुणनफल से ज़्यादा होगा। दूसरी बात, डेल V मिक्सचर पॉजिटिव आएगा, क्या होता है बताएंगे। थर्ड, डेल H मिक्स भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। फोर्थ, विलय व विलायक में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। समझे बात को, इन सब का आंसर आ जाएगा। आप एक पात्र के अंदर डाल के बैठे हैं विलायक, और कितना विलायक है, मैंने मान लिया 10 ml, में मिला दिया विलय, कितना, 10 ml। आयतन है ये 10 ml के हिसाब से। अब देखें आप, मिलाने से पहले कितना है, 10 और 10 20, मिलाने से पहले का आयतन V1 बराबर कितना हो गया, 20। अब मैंने इनको मिला दिया मिला दिया तो मैंने कहा कि प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, 20 से ज़्यादा ही आएगा। तो यानी कि V2 20 से क्या होगा, ज़्यादा। और अगर आप इसका डेल V निकालोगे तो क्या आता है, V2 माइनस V1, 20 से ज़्यादा है, में से 20 घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल V मिक्सचर क्या आएगा, पॉजिटिव। जो धनात्मक विचलन युक्त विलयन है बेटा जी, विलय विलायक में प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण है तो मिलाने से पहले का आयतन और मिलाने के बाद के आयतन के बारे में सोचना है। मिलाने के बाद आयतन बढ़ेगा क्योंकि प्रतिकर्षण है, जिससे डेल V मिक्सचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर अभिक्रिया होगी कैसे, प्लस का मतलब क्या है, डेल H मिक्सचर प्लस ऊष्मा शोषी के ऊष्मा शेपी। कैसी होगी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का अवशोषण करेगी, ऊष्मा शोषी। जो धनात्मक विचलन युक्त विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊष्मा शोषी। और दूसरा बता ही दिया क्या है जी, प्रतिकर्षण। और फिर इसके उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। धनात्मक विचलन युक्त विलयन के उदाहरण बेटा जी याद रखने हैं आपको। कुछ एक बता रहा हूँ, इसमें एक उदाहरण दे रखा है, एथेनॉल प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस एसीटोन। एसीटोन का सूत्र लिखा है और एथेनॉल का लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे उदाहरण है, बाकी बुक से देखिएगा आप, मैं 2 लिख रहा हूँ। मैथिल अल्कोहल प्लस जल, मैथिल अल्कोहल प्लस जल। अब इसमें देखते हैं ऋणात्मक में। ऋणात्मक की बात क्लियर होगी अब आपके पास। इसकी जो विशेषताएं होंगी, नंबर पहली विशेषता क्या होगी कि विलयन का वाष्प दाब कम होगा, किससे, विलायक के वाष्प दाब और विलायक की मोल भिन्न के गुणनफल से। दूसरी विशेषता क्या आएगी, डेल V मिक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तीसरी विशेषता क्या आएगी, डेल H मिक्स भी कैसा आएगा, नेगेटिव। और चौथी विशेषता क्या होगी, विलय और विलायक में क्या पाया जाएगा, आकर्षण। तभी तो लास्ट वाला आयतन कम होगा और डेल V मिक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन की परिभाषा पूछे तो वह अनादर्श विलयन जिसके विलयन का वाष्प दाब PS का मान विलायक के वाष्प दाब PO और विलायक की मोल भिन्न XB के गुणनफल से कम होता है। दूसरी विशेषता, ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में विलय विलायक के मध्य आकर्षण पाया जाता है, जिससे परिणामी आयतन कम हो जाता है और डेल V मिक्सचर का मान नेगेटिव आ जाता है। तीसरी बात, इसके लिए डेल H मिक्स भी नेगेटिव होता है, यानी कि यह अभिक्रिया ऊष्मा शेपी होगी। कैसी होगी, ऊष्मा शेपी। इसकी उदाहरण ऋणात्मक वाले के मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ, हैं खूब सारे बेटा। क्लोरोफार्म व एसीटोन, 1-2 उदाहरण मैंने बताया आपको। क्लोरोफार्म प्लस
एसीटोन, आसानी से पहचान नहीं कर पाएंगे अपने इन चीज़ों की, इसीलिए इनको याद ही करना पड़ता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है बेटा। फिर इसके बाद बताएं आपको जल प्लस HCl, H2O प्लस HCl, जल प्लस HCl, ये कैसे हैं जी? ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। ठीक है जी। आज वाले वीडियो के आपको मैंने 2 न्यूमेरिकल बता दिए हैं, उनको सोल्व करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ppm वाला है और दूसरा मोल्विन वाला। दूसरा आज के टॉपिक में अपने क्या पढ़ा? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के थे, एक धनात्मक विचलन युक्त होता है, एक ऋणात्मक विचलन युक्त होता है। धनात्मक विचलन में ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 विशेषताएं उदाहरण। ऋणात्मक विचलन में ग्राफ विशेषताएं उदाहरण। कल आपका पेपर के वीडियो जो है 10:30 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। प्रयास करें 12 बजे से पहले कॉपी भेजने का, और सोमवार को आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि इस बारी प्रथम 5 रैंक आपकी निकालने का प्रयास करेंगे। और अगर इसमें से कोई टॉपिक समझ ना आया हो बेटा जी, वो आप फ़ोन करके व्हाट्सअप करके दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।